इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। इस संसार की यात्रा के हम सब यात्री बने हुए हैं। जन्म से लेकर के मरण तक यह यात्रा निरंतर जारी है। बाहर की यात्रा तुम्हें दिखाई देती है और यात्री भी समझ में आते हैं, लेकिन संत कहते हैं तुम्हारी एक दूसरी यात्रा भी है, जिस यात्रा को देखने के लिए तुम्हें अंदर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। वो है हमारे अंदर की आत्म तत्व की यात्रा। बाहर की यात्रा अनवरत रूप से यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक। पर संत कहते हैं हमें अपनी अंदर की यात्रा को विराम देना है, विराम लगाना है। आज हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है। कल तक मैं इस संसार में अकेला था, सब अकेले हैं, लेकिन अब अकेला ही नहीं हूं। लेकिन अब अकेला ही मैं नहीं हूं, मैं सबसे भिन्न हूं। मैं एकाकी हूं। मेरी सारी यात्रा मुझे स्वयं अकेले ही करना है। अपना सुख दुख मुझे स्वयं अकेले ही भोगना है। इस भीड़ भरे संसार में मेरा कोई नहीं है, ना कोई संगी है, ना कोई साथी है। यहां तक कल हम पहुंचे थे। अब हमारा चिंतन इससे और आगे बढ़ता है। अब मैं अकेला ही नहीं हूं, फिर क्या हूं? बोलो। जब आप अकेले नहीं हो, कल तक कह रहे थे महाराज श्री हम अकेले हैं, अकेले हैं, जन्म भी अकेले होना है, जन्म भी मेरा अकेला हुआ है, मरण भी अकेला हुआ है। जब मरेंगे तो संसार से अकेले ही जाएंगे। जब इस संसार में जन्म लिया था तो अकेले ही आया था। और आपने यह भी कहा था कि जीना भी अकेला है। अब आप दूसरी बात कर रहे हो। हाँ, दूसरी बात हो रही है आज यहाँ पर। आज हमें अकेला ही नहीं, अब सबसे भिन्न रहने की तासीर बनाना है। मैं सबसे भिन्न हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे निराला हूं, सबसे अनूठा हूं, सबसे अनोखा हूं। इस अनुभूति का नाम अन्यत्व भावना हमारे आचार्यों ने कहा है। अन्यत्व भावना का अनुभव वही कर पाता है जो व्यक्ति अपने अध्यात्म की ओर दृष्टिपात करता है। बाहिर्मुखी व्यक्ति कभी जीवन में अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाएगा, और पहचान वही कर पाएगा जो संसार से बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का प्रयत्न करेगा।
अभी आप जो देखते हो बाहर का देखते हैं, कभी आत्मा को देखा, कभी आत्मा का अनुभव किया? किसी ने नहीं किया। आत्मा का अनुभव तुम्हें हो भी नहीं पाएगा जब तक तुम बाहर के पर पदार्थों से जुड़े रहोगे, बाहर की चीजों से जुड़े रहोगे। तुम्हें अपने शरीर स्तर तक तुम्हें अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव हो ही नहीं पाएगा। जगत में, इस संसार में जितने भी संयोग दिखाई पड़ रहे हैं और जगत में जितने भी पदार्थ हमें अपनी आंखों से दृष्टि गोचर होते हैं, वे मेरे नहीं हैं, वे मेरे हो ही नहीं सकते और मैं भी उनके अनुरूप नहीं हूं। मैं इन सबसे पृथक रूप वाला हूं। कैसा हूं? सबसे भिन्न हूं। बाहर का रूप तुम्हें दिखाई देता है, अंदर का स्वरूप तो बिरले ही लोगों को दिखाई देता है। अंदर का स्वरूप जिस दिन तुम्हें दिखने लगेगा, तुम समझ लेना कि मेरी अन्यत्व भावना की अनुभूति मुझे होने लगी है। पूजन में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो रोज पूजन में? बोलो। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। मेरे न हुए मैं इनसे भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अनियत लिए निज समरस पीने। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन सी पूजन में पढ़ते हो? केवल रवि किरणों की, जो किसने लिखी है पूजन? युगल किशोर जी ने लिखी है। इसमें पूरी 12 भावना का चित्रण दिया गया है। वो कवि महोदय पंडित जी कितने ज्ञानी नहीं होंगे, साक्षात उन्होंने संसार का चित्रण कर दिया। जब मैं घर में था, इस पूजन को रोज करता था। पूजन करने में लगता था कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। जितनी देर मंदिर में रहता था उतनी देर लगता था कि मेरी कोई दुनिया और सबसे पृथक, सबसे निराला, सबसे अनोखा अपने स्वरूप की पहचान हमें करने की जरूरत है, आवश्यकता है। संत कहते हैं संसार में जितने भी संयोग हैं वे मैं नहीं हूं। है तुम्हारा कुछ इस संसार में, या तुम उनके कुछ हो? कुछ भी नहीं है मेरा, मेरे भी नहीं है। फिर क्या हूं? सबसे अलग हूं। मेरा स्वरूप सबसे पृथक है, निराला है। संत कहते हैं मेरा शरीर जो दिख रहा है वह भी मैं नहीं हूं। मेरा जो नाम जुड़ा है वह भी मैं नहीं हूं। तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है, तुम्हारे साथ जो नाम जुड़ा वह भी तुम नहीं हो। मेरे साथ जो उपाधियां जुड़ी हैं, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई प्रधान है, कोई अध्यक्ष है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सीएम है, कोई प्रधानमंत्री है, जितनी भी तुम्हारे साथ उपाधियां जुड़ी हैं वह भी तुम नहीं हो। पर संत कहते हैं इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब तुम विचार करो कि मैं रामलाल नहीं हूं, श्यामलाल नहीं हूं, मैं घनश्याम नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और मेरे साथ जो जितनी भी उपाधियां जुड़ी वह भी मैं नहीं हूं, तो फिर क्या हो? यह नाम, यह रूप, ये उपाधियां, ये पर्सनालिटी, जो कुछ भी मेरे साथ जुड़ा है वह मैं नहीं हूं। है तुम्हारे लिए इस बात की प्रतीति? यदि तुम्हारे नाम की जगह किसी और का नाम लिया जाए, आपने स्थापना के दिन बहुत अच्छा काम किया अध्यक्ष साहब ने, और अध्यक्ष साहब की पूरी प्राथमिकता के साथ पूरा चातुर्मास कलश स्थापना हुआ, और अखबार में मंत्री जी का नाम छप गया धोखे से, संजीव गुड़ा।
तो अध्यक्ष जी को कैसा लगेगा? क्या जमाना आ गया, सब स्वार्थ की दुनिया। जो कभी मंदिर आता भी नहीं है उसका नाम आ गया, और मैं तो पूरे 8 दिन से 15 दिन से रात दिन एक कर दिया। संत कहते हैं ना अध्यक्ष का कोई नाम है, ना मंत्री का कोई नाम है, तुम तो बेनाम हो, नाम से परे वाली आत्मा है तुम्हारे पास। ना मेरा कोई नाम है, ना तुम्हारा कोई रूप है, ना तुम्हारे कोई पद प्रतिष्ठा है, ना तुम्हारी कोई उपाधियां हैं, ना तुम्हारे शरीर की कोई पर्सनालिटी है। तुम जो हो वही हो, उसकी तुम्हें पहचान करने की आवश्यकता है। अन्यत्य भावना हमें यही प्रेरणा देती है। कल तक तुम्हारा एक शरीर था, तुम शरीर के साथ जी रहे थे, शरीर में रम रहे थे, और शरीर ही तुम्हारा था सबसे अलग भीड़ से भी। लेकिन आज जब हमारा चिंतन और आगे बढ़ता है, अब तुम शरीर ही नहीं हो, शरीर से भिन्न कहीं दूसरी दुनिया को तुमने अपना बना लिया है। अपने स्वरूप की प्रतीति होना ही अन्यत्य भावना की अनुभूति है। मैं हूं सबसे अलग। मैं आपसे पूछता हूं, कैसा लग रहा? बोलो, सब बैठे ना यहां पर, कहीं और तो नहीं चले गए? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? आवाज कानों तक आना चाहिए। हमें पता नहीं तुम बोल रहे कि क्या कर रहे हैं। कैसा लग रहा? अच्छा लगा। किसको लग रहा? शरीर को कि आत्मा के लिए? यदि शरीर को अच्छा लग रहा है, तुम अभी शरीर में जी रहे हो, और शरीर से पृथक कुछ आत्मा को अच्छा लग रहा है, समझ लेना हम अपनी अन्यत्व भावना की अनुभूति कर रहा हूं। आज तक संसार में तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम नहीं हो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वह तुम हो। एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी ने आकर के प्रश्न किया, गुरुदेव, धर्म अधर्म की छोटी सी कोई परिभाषा बताओ जिससे मैं अपने जीवन में धारण कर सकूं। गुरुदेव, मुझे कोई ऐसी धर्म अधर्म की छोटी सी परिभाषा बता दो जिसको मैं जीवन में धारण कर सकूं और अपनी आत्मा का उत्थान कर सकूं। गुरुदेव हमारे बहुत सरल स्वाभाविक के साथ साथ बातों बातों में ऐसा समझा देते थे कि बड़े बड़े ग्रंथों की बातें छोटे से में समझा करके तुम्हें अपने जीवन का आधार बना लेते थे। गुरुदेव ने कहा कि संसार में आज तक तुम्हें जो अच्छा लगा है वो तुम्हारा अधर्म है, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो तुम्हारा धर्म है। संसार में व्यक्ति को धर्म की बातें जल्दी नहीं उतरती हैं, पचती नहीं है, रुचती नहीं है, और संसार में विषय कसायों की बातें तुम्हें पल पल रुचती हैं और जीवन में उतार भी लेते हो। यहां पर तुम्हें कहा जाए कि तत्वार सूत्र सीखना है कि यहां पर सबको आना है। अरे महाराज, फुर्सत नहीं है, बच्चे 3:30 पर आते हैं, फिर ऐसा है वैसा है, क्या करूं, कोशिश तो करती हूं पर आ नहीं पाती हूं। और यदि तुम्हें ये विश्वास हो जाए कि तत्वार सूत्र मेरे जीवन का कल्याण करने में मंत्र है, तो फिर क्या करोगे? सारे काम छोड़ करके आओगे। क्यों? रुचि तुम्हें आत्मा की नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा की रुचि हो जाएगी, तुम्हें सारी बाहर की चीजें निरर्थक दिखाई देने लगेंगी। यही तो अन्यत्व भावना में है। मैं सबसे अलग हूं। मैंने अपने साथ नाम जोड़ा है। आखिर यह नाम कब से जुड़ा है तुम्हारे साथ? बोलो। जो तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है, मुकेश कुमार जी जैन इंजीनियर, कब से जुड़ा है? नहीं, इंजीनियर तो बाद में जुड़ा, नाम भले बचपन से हो। परिवार ने मिलकर के, सबने मिलकर के, बुआ ने मिलकर के, चाचा ने मिलकर के, चाची ने मिलकर के, माँ ने मिलकर के, और बड़े छोटे भाई बहनों ने मिलकर के एक दिन तुम्हारा नामांकन कर दिया कि मुकेश कुमार जैन हो गए तुम।
और उसको आप वैसा मानने लगे कि मैं आई एम मुकेश कुमार जैन। कब तक तुम्हारा नाम तुमसे जुड़ा रहेगा? जब तक तुम जिंदा रहोगे, है ना। यहीं आज मैं सुबह जंगल गया, रोज भी वहीं जाता हूं। आज कुछ नया मिला, बहुत सारी राख पड़ी थी। मैंने पूछा क्यों, कल कोई चला गया? बोले हाँ कोई चला गया। यही तुम्हारे जीवन की अंतिम परिणति है। तुम अपने अतीत को देखो, मां की पेट में जाकर के भ्रूण के रूप में तुम रहे, 9 माह तक तुम उस पेट में रहे, बाहर निकले, एक तुम्हें जीवन मिला, थोड़े आगे बढ़े, युवा हुए, थोड़े और आगे बढ़े, प्रौढ़ हुए, थोड़े और आगे बढ़े, शरीर में परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया कि तुम्हारी देह लड़खड़ाने लगी, और इस देह की अंतिम परिणति चिता की राख है, जो राख तुम्हारे जीवन में उड़ने वाली है, खाक होने वाला तुम्हारा जीवन है। शरीर सो मैं नहीं हूं, शरीर सो मैं नहीं हूं, जो मैं है वो शरीर नहीं है। बोलो, शरीर तुम हो, फिर तुम्हारे नाम के पैसे दूसरों को दे दिया जाए तो फिर पिगल्प नहीं करना। अरे महाराज, पैसे तो हमारे हैं और मेरे बाप के भी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।